फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच अल्काइल हैलाइड हैज़ द लोवेस्ट रिएक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। मतलब कौन सा अल्काइल हैलाइड है जिसकी लोवेस्ट रिएक्टिविटी होती है फॉर पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, RF यानी कि अल्काइल फ्लोराइड। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है ना अल्काइल हैलाइड्स की, उसमें क्या होता है, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है ना उसे टूटना होता है, ब्रोकन होना होता है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरो अल्केन से, यानी कि अल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरो अल्केन बात से में, तो जो फ्लोरीन होता है ना उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना। तो क्लोरीन से भी ज़्यादा फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या पूरे हैलोजेंस में फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये जो है ना अपने बॉन्ड को कार्बन के साथ जो बना हुआ होता है ना इसका, उसे बहुत मजबूती से ही ये पकड़े हुए होता है, उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इसका पावर बहुत हाई होता है। तो इसलिए ना ये इसका बॉन्ड टूटता नहीं, और जब बॉन्ड टूटता नहीं तो कोई रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये जो है ना फ्लोरोअल्केन्स, ये क्या कहते हैं, लीस्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट रिएक्शन करते हैं ना, मोस्ट रिएक्टिव, वो कौन है, आयोडो अल्केन। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, पावर ऑफ अट्रैक्शन वो बिल्कुल लो है, यानी कि इनका पावर जो है ना अट्रैक्शन करने का, बॉन्ड को जोड़े रखने का, वो बहुत ज़ीरो लेवल पर है, मतलब कम है, ज़्यादा ही कम है। तो इसलिए ना उसका बॉन्ड जल्दी ही टूट जाता है और फिर रिएक्शन कर बैठता है। तो फ्रेंड्स, जो मोर रिएक्टिव पूछा जाए, मोस्ट रिएक्टिव, वो आयोडो अल्केन, या कह सकते हैं कि अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, और जो मोर रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, वो फ्लोरो अल्केन्स या अल्काइल फ्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला भी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, विजन एंड कीपिंग द स्किन हेल्दी। तो फ्रेंड्स, इनमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें वो कौन सी विटामिन है, इनमें से वो कौन सी विटामिन है जो कि हमें नॉर्मल ग्रोथ भी करवाती है, हमारी विजन यानी कि हमारी नज़र को भी सही रखती है, तेज़ है, मतलब नज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी स्किन को भी हेल्दी रखती है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है हमारे विजन के लिए जो विटामिन होती है वो कौन सी होती है, विटामिन ए। जो जिन लोगों को ब्लाइंडनेस होती है, जिन्हें कुछ नज़र नहीं आता, तो वो किसकी कमी की वजह से, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि विटामिन के जो है, तो फ्रेंड्स विटामिन के जो है ना ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ओके, खून को जमाने में हेल्प करती है। और विटामिन डी जो है ये क्या होती है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, बॉन्ड्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, विटामिन ई की डिफिशियंसी से ना हमारे मसल्स जो होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, और हमें चलने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर कार्बन कंपाउंड एंड यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। पूछ रहा है कि इनमें से प्योर कार्बन कंपाउंड कौन सा है जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो फ्रेंड्स, कोक जो है ना ये हम कोल को कहते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये क्या है, ये प्योर कार्बन कंपाउंड है, और ये इंडस्ट्रीज़ में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, कोक जो है ना वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये आपको दिखा दिया जा रहा है इस फोटोज़ में। ओके फ्रेंड्स, कोल टार जो होता है ना इसमें क्या होता है, थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जो कि किससे प्रोड्यूस होता है, डिस्टिलिंग बिटुमिनस कोल को जब हम डिस्टिल करते हैं तो हमें थिक ब्लैक कलर का लिक्विड मिलता है, जिसे हम कोल टार कहते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, शामिल होता है, बेंजीन होती है कोल टार में, नेप्थलीन होता है, ये भी बेंजीन की तरह होता है, यानी कि बेंजीन की अगर 2 रिंग्स हम मिला देना तो ये क्या बन जाता है, ये नेप्थलीन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिनॉल तो आपको पता है बेंजीन की एक रिंग होती है, और
ठीक है, और उसके ऊपर OH ग्रुप होता है तो ये फिनोल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिनोल, एनालाइन एंड मेनी अदर केमिकल कंपाउंड्स ये सब भी शामिल होते हैं किसमें, कोल टार में। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कोल टार दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ये आपको ब्लैक कलर का लिक्विड यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये कोल टार है। और ये भी यहाँ पर देख लीजिए, और ये ज़मीनों पर लगता है, ठीक है, जब भी रोड बनते हैं तो ये इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सारे पेट्रोलियम है। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है पेट्रोलियम, अब ब्लैक लिक्विड होता है फॉसिल फ्यूल डेट इज़ नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक टाइम यूज़ हो गया तो फिर से नहीं यूज़ होगा यहाँ पर भी। ओके फ्रेंड्स, कोल गैस क्या होता है, कोल गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो उसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब शामिल होते हैं। ये यहाँ से ऑब्टेन होता है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। एंड फॉर्मली ये किस लिए यूज़ होती है कोल गैस, लाइटनिंग एंड हीटिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ से हमारा द एलॉय ड्यूराल्यूमिन इज़ कंपोज ऑफ %% ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें कितनी % ऑफ एल्यूमिनियम होती है, कौन से एलॉय में, ड्यूराल्यूमिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो अलॉय है यानी कि जिसका नाम अलॉय मीन्स जो 2-3 मेटल से मिलकर बना हो, तो जिसका नाम क्या है, ड्यूराल्यूमिन। ये क्या है, इसमें कौन कौन से कितनी % एल्यूमिनियम शामिल होता है, क्वेश्चन ये था। तो इसमें 95% एल्यूमिनियम शामिल होता है। ठीक है, और ये किसका अलॉय है, एल्यूमिनियम और कॉपर का मिलकर बनता है ड्यूराल्यूमिन। ठीक है, इसमें 95% एल्यूमिनियम होता है, 4% कॉपर होता है और 0.5% मैग्नीज एंड 0.5% मैग्नीशियम होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एल्यूमिनियम का परसेंटेज पूछा हुआ है, वैसे आपसे कॉपर का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, और मैग्नीज और मैग्नीशियम भी 0.5%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है हमारा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1911 में फर्स्ट टाइम हेनरी मोसले ने एक्सरे यूज़ किए थे। ठीक है, यूज़ एक्सरे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, किसकी डिटर्मिनेशन के लिए, एटॉमिक नंबर की। ओके फ्रेंड्स, तो ए नंबर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें, मतलब इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पर जो कि सिस्टम में प्रेजेंट हो। तो फ्रेंड्स जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है ना, बी नंबर ऑप्शन, ये डिपेंड करती है अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर पर। ठीक है, और ये क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, जबकि हमारे जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये हमारे अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करते। तो ये हमारी क्या हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जबकि गिब्स फ्री एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम, ज्विटर आयन इज़ फॉर्म व्हेन प्रोटॉन गोज फ्रॉम। ज्विटर आयन कब बनता है, जब प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स ज्विटर आयन तब बनता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमारा अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये R यानी कि रेडिकल है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, और बीच में हमारा अल्फ़ा कार्बन है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये अपना जो ये H है ना, ये किसे देगा, इस NH2 को देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जब H अपना NH2 को देगा, ये NH2 जो है ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, वो भी प्लस का। ओके फ्रेंड्स, और ये जो प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन इसने लिया है ना, ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गई है CO के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब इसने एक प्रोटॉन लिया है, हाइड्रोजन को आपको पता है ना, H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो इसने एक प्रोटॉन लिया है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गई है, और ये
और यहाँ से प्रोटॉन गया है, इसलिए नेगेटिव चार्ज C पर जनरेट हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा ज़्विटर आयन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमने क्या देखा कि कार्बोक्साइल ग्रुप से अमाइनो ग्रुप में हाइड्रोजन जा रहा था, है ना। जैसे कि ये हमारा कार्बन है, ये रेडिकल और ये हाइड्रोजन, ये हमारा कार्बोक्साइलिक ग्रुप है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अमाइनो ग्रुप है NH2। और ये जो हाइड्रोजन है ना H+, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नेगेटिव हुआ, तो ये H+ यानी कि जो प्रोटॉन है ना, ये इस अमाइनो ग्रुप के पास आया था, तो ये क्या हो गया, NH3 हो गया। और यहाँ से H जो है ये क्या हो गया, गायब हो गया। तो इस सारे को हम क्या कह रहे हैं, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये यहाँ पर NH3 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ज़्विटर आयन इसे हम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोक्साइल ग्रुप से हाइड्रोजन जा रहा है कहाँ पर, अमाइनो ग्रुप के पास। तो बी नंबर हमारा करेक्ट है, कार्बोक्साइल टू अमाइनो ग्रुप जा रहा है प्रोटॉन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इसी 2018 के ईयर का बनाएंगे, ठीक है, लम्स BS प्रोग्राम्स का। तो फ्रेंड्स वो भी देखना मत भूलिएगा। ये सारे MCQs केमिस्ट्री के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।